भी आप लिख लो। ब्रिटिश यानी कि एफपीएस पद्धति का जो माइक्रोमीटर है उसका जो है निम्नतम मापन 0.001 इसका क्या है, इंच में है दोस्तों। किस में? इंच में। और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोमीटर। अब आप देख लीजिए माइक्रोमीटर दिखने में कैसा होता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो एनालॉग टाइप है, जो ज़्यादातर मिलता है हमें लैब में देखने को। तो ये दोस्तों आपका कौन सा है, एनालॉग टाइप। तो इसमें जो मेन पार्ट कौन सा आता है दोस्तों, ये एक हो गया रेचेट, और ये आपका हो गया कौन सा, फिक्स पार्ट, और ये हो गया मूवेबल पार्ट। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो तार या चद्दर जिसका साइज नापते हैं इस जा के बीच में हम रखते हैं, उसको इतना खोल लेते हैं इस जा को जितना कि हमें इसकी आवश्यकता है, खोल लिया। उसके बाद में इस पर क्या है दोस्तों, इसको कसते हैं हम, और उस जब हम कसेंगे हम इस रेचेट को घुमाएंगे, इस रेचेट को हम ऐसे घुमाएंगे जिससे ये कसता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको उतना ही कसना है। ये रेचिट है ना, जो 3 बार टिक 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 कर जाएगा ना, तो हमें क्या है, रुक जाना है, उसके बाद में और नहीं घुमाना है। और इसको एकदम सीधा रख के फिर घुमाना होता है, एकदम उस धात्विक चतर सरफेस को एकदम सीधा रखते हुए इसको घुमाना है। तो इसमें पार्ट के नाम दिए हुए हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हो, लेकिन इसकी जो नापने की विधि है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इस पर एक तो होता है मुख्य पैमाना, ठीक है, और एक होता है उप पैमाना। तो इसमें दोस्तों जो उप पैमाना है इस पे 0 से क्या लेकर 50 तक अंक लिखे होते हैं, 0 से 50 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे, जो ये ऊपर का पैमाना है यहाँ से लेकर, ये यहाँ से अलग है पैमाना इधर का, तो ये पैमाना धीरे धीरे आगे आएगा। तो दोस्तों जब हमें मान है ना 0.5 से कम आ रहा हो ना, तो ये हमें बताना है, बाकी ये अपने आप ये जो मेन पैमाना है उस पर बता देगा। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों हम बात आती है हमारी, ज़्यादा इतना डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपका, लेकिन फिर भी मैंने एक तरह से मोटा मोटा इसका बता दिया आपको, इसको यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को फिर भी और डीप में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसके बारे में सब कुछ आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो मैंने अभी ITI के बच्चों के हिसाब से एक बार बता दिया है ताकि आपके कोई क्वेश्चन ना गलत हो, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि किस तरह से यूज़ होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो है एनालॉग टाइप, ये है एनालॉग टाइप, यानी कि इसका पैमाना हमें पढ़ना पड़ेगा खुद ही। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, इसको एकदम प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा डिजिटल टाइप, में आपको और दिखा देता हूँ। अगर किसी को समझना हो पहले का वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डिजिटल टाइप, जो कि इससे बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है उसमें आपको। ये देखो दोस्तों, ये हो गया डिजिटल टाइप। अब डिजिटल टाइप में क्या होता है दोस्तों, ये सारे पार्ट सेम रहेंगे, ये फिक्स पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है। इसको क्या आपको जो भी तार या धात्विक चद्दर नापनी है इसको यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेचीट को घुमाएंगे, रेचीट को घुमाएंगे 3 बार बोलेगा टिक टिक टिक, रुक जाना है। और उसके बाद में जो स्क्रीन में दिया है उसका हम आप पढ़ लेंगे और उसका क्या होगा, डाया होगा। क्लियर है दोस्तों? और इसमें आपको लिखा हुआ यहाँ मिल भी जाएगा कि 0.001 mm तक इसका क्या है, इसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा अच्छी है जो हमारे एनालॉग है उससे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सबसे बड़ी जो बात है उसको ध्यान रखने वाली दोस्तों, कोई भी पैमाना आप जब भी यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, एमीटर हो, कोई भी हो, मैं आगे और बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा। तो आपको सबसे पहले जो यूज़ करने वाली बात है वो क्या है दोस्तों, कि आपको इस पर 0 पे लाना है सबसे पहले। जब आप मान लो ये इसके सेल ख़राब हो गए हैं, ख़त्म हो गए हों, तो आप जब इसको यूज़ करोगे सबसे पहले आपको इसको क्या है, 0 पे लाना है। 0 पे लाकर आपको टेस्ट कर लेना है कि ये एकदम सही है क्या। तो आप जब इसको डिजिटल को यूज़ करोगे तो आपको क्या करना है, ये घुमाकर यहाँ तक टच करोगे ना,
यहाँ तक पूरा जो मैं टच करने के बाद में ये क्या आना चाहिए, डिस्प्ले में 0 0 आना चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपका माइक्रोमीटर। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं हम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर, यानी कि तारों की विद्युत धारा वहन क्षमता। धारा वहन क्षमता, तो धारा वहन क्षमता क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए, यानी कि कोई तार कितनी अधिक धारा ले जा सकता है, उसका मापन क्या कहलाता है, धारा वहन क्षमता, जो कि क्या होती है दोस्तों 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मानक मापा जाता है। यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे तार में से प्रवाहित की जा सकने वाली अधिकतम धारा उसकी क्या है, धारा वहन क्षमता है, किसकी, तार की। यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार में से प्रवाहित की जा सकने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा वहन क्षमता। या इसको लिख लो तार की, या ब्रैकेट में लिख लेना, तार की धारा वहन क्षमता कहलाती है। इसको दोस्तों ट्रिपल सी से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल सी यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि धारा वहन क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल सी से। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में ये जो धारा वहन क्षमता है दोस्तों, ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर किस पर करती है, ये निर्भर करती है तार की मोटाई पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। दूसरा पदार्थ पर, किस पदार्थ का ये चालक बना है, या इसको लिख लो आप चालक पदार्थ। चालक पदार्थ पर, ठीक है दोस्तों। और विशिष्ट प्रतिरोध पर भी ये निर्भर करता है। जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या रजिस्टिविटी पर भी ये निर्भर करता है। अब इसमें ये एक स्टार लगा कर लिख लो दोस्तों कि धारा वहन क्षमता है, मैंने लिखवाया आपको यहाँ पर, तो धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है, मोटाई पर। तो लिख लो मोटाई या व्यास जितना अधिक होगा, धारा वहन क्षमता भी उतनी क्या होगी, अधिक। ये हो गया दोस्तों आपके तारों की धारा वहन क्षमता। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है दोस्तों फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग करंट कैपेसिटी, यानी कि फ्यूजिंग करंट कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों, यानी कि कोई तार में से विद्युत धारा वहन करने की वो मिनिमम क्षमता जिस पे तार पिघल कर टूट जाएगा, यानी कि फ्यूज उड़ा देगा, जिसको हम बोलते हैं ना आम भाषा में, तो वो उसकी क्या कहलाती है, फ्यूजिंग धारा। तार में से प्रवाहित है निम्नतम धारा जिस पर वह टूट कर पिघल कर टूट जाए, पिघल कर टूट जाए, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, तार की फ्यूजिंग धारा क्षमता कहलाती है। और ये भी दोस्तों किस पर निर्भर करती है, मोटाई या व्यास जिसको बोल सकते हैं पर निर्भर, ये मोटाई या व्यास पर ये भी क्या है, निर्भर करती है। क्लियर दोस्तों? तो आज अब मैं इतना ही करवाऊंगा, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए।
ओके दोस्तों, थैंक यू।